अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। खैर, आज जो मैं बात करूँगा एक ड्रामे के ऊपर। जी, मैंने आज टॉपिक बहुत ज़्यादा चेंज किया है क्योंकि मैं मोस्टली बात करता हूँ स्टडी से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी के ऊपर। पर आज मैंने सोचा कि मैं एक ड्रामे के ऊपर बात करूँ जिसका नाम अर्तुगरुल गाज़ी है, जो कि पाकिस्तान में फर्स्ट रमज़ान से नशर हो रहा है डेली। अच्छा, इस टॉपिक के ऊपर बात करने की भी एक वजह है, वो वजह ये है, वो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊँगा। है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद इतना था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि 2020 में रहते हुए हमारी नौजवान नस्ल, हमारी यूथ और हमारे बच्चे उस ड्रामे की तरफ इतने ज़्यादा माइल क्यों हो रहे हैं। क्योंकि हमारे तो फेवरेट कैरेक्टर हुआ करते थे आयरन मैन, सुपरमैन, और हम लोगों को पसंद हुआ करती थी हॉरर मूवीज़ या रोमांटिक मूवीज़, या हम लोग को जो भी पसंद हुआ करते थे वो ड्रामे, सास बहू वाले या टिपिकल ड्रामे एक्सेट्रा। और हम लोग अचानक से एक ड्रामा आता है, हम लोग के लिए एक अचानक से था, बेसिकली वो 2014 के अंदर आ चुका था पर हम लोग के लिए अचानक से था। और हम लोग अचानक से उस ड्रामे की तरफ माइल हो जाते हैं टोटली। देखिए, हमारी पाकिस्तानी आवाम के अंदर एक आदत है कि हम जब भी कोई भी चीज़ हमें पसंद आती है या हम किसी भी चीज़ से इंस्पायर होते हैं तो हम उसका इजहार अपनी डीपीज़ पर लगा करते हैं, जैसे फेसबुक की डीपीज़ हो गई, या हम लोग सोशल साइट्स पर उसके कोट्स वगैरह एक इंतहा से ज़्यादा शेयर करता है। और मैं फर्स्ट रमज़ान से लेकर आज 21 रमज़ान है और मैं डेली यही देख रहा हूँ कि आपके व्हाट्सएप स्टेटस हो गए या फेसबुक पर हो गया, हमारी आवाम का भरपूर इजहार है कि उन लोगों को ये ड्रामा बहुत पसंद आया है। और नो डाउट ये ड्रामा एक ऐसी ही लत है कि जब अगर आप उसकी फर्स्ट एपिसोड देख लोगे तो उसके बाद आपका इसको देखना लाजमी हो जाएगा, क्योंकि आप इसके बिना फिर रह नहीं सकते। खैर, मैं बात करूँगा कि इस ड्रामे के अंदर जो एक जज्बा दिखाया गया है मुसलमानों का, वो जज्बा आपको बहुत इंस्पायर कर रहा है। मतलब हर मुसलमान को वो जज्बा बहुत इंस्पायर कर रहा है। उसके अंदर जो अदब व एहतराम दिखाया गया है, और सबसे मेन चीज़ कि जब उस ड्रामे के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता तो वो लोग अपने सीने पर हाथ रख कर नज़रें नीचे रख कर लिया करते थे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और हम लोग को भी ये चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में जब हम लोग अजान भी हो रही होती है तो हम लोग अजान को भी इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई गई है। इस तरीके से उस ड्रामे के अंदर आपको बहुत सारे लेसन सीखने को मिलेंगे। जो मैंने उस ड्रामे से लेसन सीखा है वो इतना सा है कि 4 से 5 हज़ार लोगों का कबीला था, और वो 50 से 60 साल बाद जाकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करता है। मतलब पूरे इस्लामिक हिस्ट्री के या पूरी इस्लामिक सल्तनत के ऊपर राज करता है, क्योंकि उनका जज्बा, उनका खुदा पर भरोसा, और उनका सच बोलना, और उनका इंसाफ करना, और उनका ये अदब व एहतराम उन्हें उस मकाम तक लेकर जाता है। तो मैंने इस ड्रामे से ये सीखा है, और बेशक आप लोग भी उस ड्रामे से बहुत कुछ सीखेंगे। और उस ड्रामे में बहुत कुछ सीखने के लायक है भी, क्योंकि आज के ज़माने में जिस तरीके से ड्रामे हो गए या जिस तरीके से फिल्म्स हो गई हैं, तो हम लोग का इस टाइप के ड्रामे देखना ही बेहतर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों के साथ वो ड्रामा देखें, और बच्चों से ये उम्मीद करता हूँ कि अपने माँ बाप के साथ वो ड्रामा देखें और अपने अजीज़ व अकारिब को भी वो ड्रामा दिखाएं, क्योंकि एक अच्छा लेसन है उस ड्रामे के अंदर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।